हाँ मम्मी, मेरी सास आ गई कुंभ नहा के। आप बार बार यही पूछती, तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। वो भी मेरी माँ होके, उन्होंने मेरी सास होके पता है हमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगी वहां जाकर। मतलब उनके हिसाब से हमने कोई पाप ही नहीं करे तो हम वहां जाकर क्या करेंगे। वहां गंगा जी में नहा के हम धोएंगे क्या जब हमने कोई पाप ही नहीं करे। इतने ड्रास्टिक चेंज है कि आप सोच भी नहीं सकती। पहले तो वो उन्हीं चीजों के लिए हमको डांटती थी जो गलतियां हम कर देते थे। अब तो वो उन गलतियों के लिए भी डांटती हैं जो गलतियां हम कर सकते हैं। मतलब जैसे उनका कहने का है कि अगर रात में हम किचन साफ करके नहीं सोए तो सुबह हमें ही तो करना पड़ेगा। तो वो कहती चाहे 2 बज जाए किचन साफ करके ही सो। हर आदमी अपनी चीजों के लिए खुश होता है, मेरी सास मेरी चीजों के लिए खुश होती है। पता है जब उनकी नंद आती है तो वो इतनी खुश नहीं होती, हमें तो लगता है उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन जब मेरी नंद आती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। अच्छा, कुंभ के आने के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि वो हमको डायरेक्ट किसी गलती के लिए डांट ही नहीं रही। कभी पापा जी से कहेंगी, कभी इनसे कहेंगी, मतलब दीदी तक को फोन करके बता देती, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हमसे हो गई। हमको तो बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है। हाँ, और हमको जब डांटती भी हैं तो हमको नहीं कहती हैं कुछ, पता है आप लोगों को कहती हैं, कहती तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा तो तुम करोगी कैसे। मतलब हमारी क्या गलती, आप ही ने हमको नहीं सिखाया। हम सोचते हैं मतलब कितनी अच्छी सास है जिनको हमारी गलती नजर ही नहीं आ रही। और आज तो पता हद ही हो गई, आज तो इनको डांट दिया खड़े खड़े। कह रही थी और करो शादी, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, देख लिया शादी करके क्या पाया। मतलब इनकी गलती है कि इन्होंने हमसे शादी करी, हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी सास भगवान सबको